नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। न्यूज 18 प्राइम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। बदलते दिन के साथ रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध और भीषण होता जा रहा है। जंग रोकने के लिए दोनों देशों के बीच बुधवार को दूसरे दौर की जो बातचीत होनी थी वो तो हुई नहीं, उल्टे दोनों तरफ से तल्ख जुबानी और तेज होती जा रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये जंग थमेगी कैसे। बेतुके बयान बिगाड़ रहे हैं काम। युद्ध को टालें, आग में घी ना डालें, न करें मौत का बखान, बंद रखें जुबान। चलेगी जुबान तो कैसे थमेगी जंग। दोनों तरफ से आक्रमण के दावे किए जा रहे हैं। एक दूसरे को नेस्त नाबूद करने की धमकियां दी जा रही हैं। दोनों तरफ से युद्ध की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। मतलब ये कि बर्बादी की आग तो बढ़ाई जा रही है, या यूं कहें कि जंग की जो आग लगी है उसे और हवा देकर भड़काई जा रही है। भला क्यों? किसी देश का सैनिक मरे या सिविलियन, मौत मानवता की ही हो रही है। यूरोप में लगी युद्ध की आग की लपटें हर देश में देखी जा रही हैं। अर्थव्यवस्था वैश्विक होने की वजह से हर देश में तपन महसूस की जा रही है, लेकिन जंग रोकने का कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा और जो लड़ रहे हैं वो अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मसलन यूक्रेन की सेना ने ऐलान किया है कि अब हम बचाव नहीं जवाबी कार्रवाई करेंगे। वहीं रूस के खिलाफ यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी हुंकार भरी और कहा कि यूक्रेनियन हर आक्रमणकारी को पता होना चाहिए कि उन्हें यहां कुछ नहीं मिलेगा, किसी पर विजय प्राप्त नहीं होगी। यहां तक कि अगर वे अधिक उपकरण और अधिक लोगों को जमा कर सकते हैं तो ये उनके लिए कुछ नहीं बदलेगा, वे हर जगह नष्ट हो जाएंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का दावा है कि उसने अब तक की इस जंग में रूस के 9000 सैनिकों को मार गिराया है, 30 एयरक्राफ्ट को तबाह किया है, 31 हेलीकॉप्टर को बर्बाद किया है, 217 टैंक ध्वस्त हुए हैं, जबकि 60 सैन्य ट्रकों, 3 ड्रोन और एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को नाकाम किया है। लेकिन यूक्रेन के इस युद्ध ने क्या क्या गंवाए हैं इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं रूस की तरफ से भी कई दावे किए जा रहे हैं। मसलन यूक्रेन के अहम शहर खेरसान पर अब रूस का कब्जा है। हमले के बाद 10 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं। यूक्रेन के साथ बातचीत को तैयार, लेकिन नहीं बंद होंगे हमले। जंग के बीच यूक्रेन में एक रूसी को पकड़ने का दावा किया गया और उसके हवाले से आरोप लगाया गया। अपने सैनिकों को आम नागरिकों को मारने का भी आदेश दे रखा है रूस। तो वहीं रूसी विदेश मंत्री ने आरोप लगाया है वॉशिंगटन से ऑर्डर लेता है यूक्रेन। जरा सोचिए, क्या ये ऐसे बयान हैं जिससे जंग की धधकती ज्वाला ठंडी हो जाए? कतई नहीं। युद्ध की गर्मी को शांत करने के लिए जुबान की नरमी बेहद जरूरी है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में जुबानी तलखी भी साफ सुनाई दे रही है। इस बीच भारत की ओर से युद्ध में फंसे नागरिकों की एयरलिफ्ट करने का काम और तेज कर दिया गया है। पिछले 24 घंटों में 15 फ्लाइट्स के जरिए 3000 से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश लाया गया। ऑपरेशन गंगा में कुल 30 फ्लाइट्स लगाए गए हैं और अभी तक 6400 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। During the last 24 hours, we had 15 flights, and the next 24 hours, we are expecting 18 flights. Of these, 3 would be Indian Air Force C-17 flights, and the other flights are commercial. Just wanted to list. We have almost major airlines there: Air India, Indigo, SpiceJet, and Go First or Go Air. यकीनन ये बेहद जरूरी है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।
उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में यूक्रेन से वापस लौटे छात्रों से मुलाकात की। छात्रों ने यूक्रेन के अपने अनुभव पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साझा किए। पीएम से मुलाकात करने वाले छात्रों में उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोग भी शामिल थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों के छात्रों से भी पीएम मोदी ने बात की। पीएम मोदी ने छात्रों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से इस मुद्दे पर अहम बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की वजह से वहां के हालात बेहद खराब हो गए हैं और इस दौरान यूक्रेन की आर्मी की ओर से भारत के छात्रों के साथ बदसलूकी की जा रही है। भारतीय स्टूडेंट्स को वहां खाना और पानी तक भी नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के शहरों से रोमानिया और अन्य देशों की बॉर्डर तक पहुंचने के लिए 10 से 15 किलोमीटर तक उन्हें पैदल जाना पड़ रहा है। ये जानकारी यूक्रेन से लौटे दौसा के 2 स्टूडेंट्स ने दी है। आपको बता दें, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दौसा के करीब 15 छात्र वहां फंसे हैं और उनमें से 8 स्टूडेंट्स दौसा लौट चुके हैं। आज जिन स्टूडेंट्स की वापसी हुई है उसमें समय सिंह और गौरव मीणा शामिल हैं। खूब लग रहा है मोदी ने काट दिया, मोदी ने काट दिया। कैसे टेंशन हो रही थी कतरा देश को? खूब हो रही, रोटी को खाई 2-3 दिन। आज जान आई जाए। आज आगो तो आज रोटी खाओगे? आज खा बहुत दिन से परेशानी भाई, बहुत पिसाया भूखा बहुत कर रहा है पहुंचे भाई। पानी भी को मिले बच्चा को बहुत परेशानी है। कतई मोदी जी धन्यवाद है भाई, मोदी जी बेचारा पहुंचा दिया बच्चा, धन्यवाद है। सब बच्चा को लेना चाहेंगे। आप आज आए हो, कैसे के वहाँ के हालात थे? क्या हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं यूक्रेन के, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब। अब तो और भी ज़्यादा स्थिति बिगड़ती जा रही है। मतलब कई सिटीज़ को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, खार्किव वगैरह। भारतीय दूतावास ने वहाँ का जो एम्बेसी थी, एम्बेसी इन रोमानिया, वो उन्होंने हमारा काफ़ी अच्छा सहयोग किया। जैसे ही हम गए तो वहाँ पे हमको खाना पीना इवन सब कुछ, रहने की व्यवस्था शेल्टर इवन सब कुछ हमको प्रोवाइड किया गया। फिर उसके बाद में हमको वहाँ से बुचारेस्ट जो कैपिटल है वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे जो उन लोगों के वॉलंटियर्स हैं उन्होंने अच्छी हेल्प की, हमको फैसिलिटीज़ दी। इवन उन्होंने कपड़े लत्ते साबुन तेल सब कुछ की व्यवस्था, ऑल फैसिलिटीज़ दी। तो बिल्कुल बच्चे यहाँ आ चुके हैं, काफ़ी खुश भी हैं। कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह का प्रयास रहा? कितने बच्चे अभी और बाकी हैं? देखिए, राजस्थान सरकार से जब से डायरेक्शंस मिली हैं तब से हम बच्चों के परिवारों से और बच्चों तक रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद सिंपल है सरकार का कि बच्चों को सेफ़ उनके माता पिता तक, उनके घर तक वापस लाया जाए। अभी भी बच्चों को फैसिलिटेट करने का ये है कि वो काफ़ी एक पैनिक मोड से आए हैं। उनके माता पिता को एक सरकार की तरफ से एक ये है कि सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। बिल्कुल, अभी 7 बच्चे जो शेष हैं उनको लाने के प्रयास किए जा रहे हैं और जो बच्चे आए हैं वो सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि रोमानिया में इनको काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिली। हालांकि यूक्रेन में इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। तो यूक्रेन में रूस के हमले की वजह से वहां से भारतीय स्टूडेंट्स की वापसी का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में उदयपुर के सायरा के रहने वाले शक्ति सिंह राजपूत भी सकुशल घर लौट आए हैं। शक्ति सिंह राजपूत के घर लौटने पर उनकी मां पुष्पा कुंवर बेहद खुश हैं। उनकी मां के साथ साथ पूरा परिवार अब राहत की सांस ले रहा है। शक्ति सिंह राजपूत के घर लौटने के मौके पर गोगुंदा एसडीएम नीलम लखारा और सायरा तहसीलदार हितेश त्रिवेदी भी उनके घर पहुंचे और उनसे मुलाकात कर उन्हें घर लौटने की बधाई दी। और अब बात आईफोन से जासूसी टोन की, जहां प्रदेश में आईफोन को लेकर पॉलिटिक्स तेज है और अब पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। देवनानी ने आशंका जताई है कि गहलोत सरकार आईफोन के जरिए विधायकों की जासूसी करवाने की साजिश रच रही थी। देवनानी का कहना है कि 3 साल बाद चौथे बजट के वक्त आईफोन की याद क्यों आई? निश्चित रूप से इसमें जासूसी की संभावना लगती है। वहीं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने वासुदेव देवनानी पर पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी नेता अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इन आईफोन के अंदर चिप लगाई हुई है,
हो सकता है, ये संभव है, क्योंकि आज के टेक्नोलॉजी युग में सब संभव है। लेकिन इस प्रकार का आवश्यकता कहाँ थी? यानी यदि कहते कि आप जाके स्वयं अपने पैसों से खरीद के जाके बिल दे दो, संभव है, लेकिन 3 साल के बाद इसकी याद क्यों आई? और यदि पहले याद आती तो पहले ही जब पहला बजट होता है उसी समय इसकी कोई बात करते। लेकिन आज जब चौथा बजट कर रहे हैं उस समय इनको इस प्रकार के विधायकों की याद आई कि मैं इनको दूं। ये इसकी संभावना निश्चित रूप से लगती है कि किस तरह से विपक्ष के विधायकों का, वैसे ये तो अपने लोगों की करते आए हैं, इनका तो कांग्रेस के विधायकों का भी करने का स्वभाव रहा है। ऐसे स्वभाव वाला यदि विपक्ष करने की सोचे तो शायद अतिशयोक्ति नहीं है। देवनानी जी की बात को क्या गंभीरता से ले? यदि चिप लगी हुई है और वो उसको साबित कर दे, अभी तो फोन उन्हीं के पास है, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, क्या यदि चिप लगी हुई नहीं मिली तो राजनीति छोड़ देंगे क्या वो? मैं गारंटी से कह रहा हूँ छोड़ दें। ये फालतू की बातें करते हैं बिना सोचे समझे। हमें जासूसी करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी की जासूसी तो देश की जनता कर रही है, हिसाब किताब बराबर जनता कर देगी। हम क्या जासूसी करेंगे? इनके पास कुछ सामान ही नहीं है। और अब बात पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के प्रहार की। दौसा में मौका तो डिजिटल सदस्यता अभियान की बैठक की थी, लेकिन इस मंच से गोविंद सिंह डोटासरा ने आरएसएस और बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। डोटासरा ने आरएसएस की तुलना पीवना साहब से की, साथ ही बीजेपी पर भी जमकर वार किए। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी में सब कुछ आरएसएस के इशारे पर ही होता है और प्रदेश में बीजेपी में जबरदस्त गुटबाजी है। ब्लॉक अध्यक्ष के बीच में हमारे प्रभारी संजय लाल जी और से और माननीय मुरारी लाल जी मीणा से निवेदन। काला ही नहीं है, पीवना सांप भी है। ये पता ही नहीं चलने देता है रात को कब ये पी लेता है, सांस पी लेता है और आदमी की मौत कर देता है। ये इस तरीके के लोग हैं। ये कभी भी चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव दूसरा लड़ता है, शासन आरएसएस करता है। कि राजस्थान में एक भी गांव ढाणी में तुम घुस नहीं पाओगे जिस दिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया उस दिन। कांग्रेस का कार्यकर्ता अनुशासित है, अपने डेकोरम में रहता है, अपने संस्कार उनको दिए हुए हैं। कांग्रेस का एक संस्कार का गांधी जी के हम अनुयायी हैं, हम नाथूराम गोडसे के विचारधारा के अनुयायी नहीं है। आप लोग जितना नफरत फैलाने की चेष्टा करोगे, जितने दंगे कराने की चेष्टा करोगे, जितना विद्वेष फैलाने की चेष्टा करोगे, उतना ही तुमको नुकसान होना पड़ेगा। तुम अपने घर को संभालो। तुम्हारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में टुकड़े टुकड़े हो गए। राजस्थान में कोई लीडर किसी को एक दूसरे को मानने को तैयार ही नहीं है। ये जो दशा बनी हुई है उसको सुधारने में अपना श्रम शक्ति लगाओ। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला एक्शन में है। बकायदा जयपुर शहर में हेलमेट की चेकिंग को और तेज करने के लिए एक ड्राइव चलाने की योजना बनाई है, जिसे जल्द ही अमल में लाया जाएगा। यही नहीं, परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने सड़क और हाईवे बनाने से जुड़ी कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। परिवहन मंत्री का कहना है कि सड़कों के निर्माण में कई ऐसी खामियां हैं जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है। सड़क निर्माण से जुड़ी कंपनियों ने भरोसा दिलाया है कि जल्दी ही इन खामियों को दूर कर लिया जाएगा। जबकि एग्जिट और एंट्री खोल ली है गैर कानूनी रूप से, उनको हटाना चाहिए। जो ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं एक्सीडेंट के लिए, कहीं उनकी राइडिंग वो ख़राब है सरफेस, उससे कई बार दुपहिया वाहन अचानक उछल के स्किप हो जाता है। तो वो सारी बातें आई हैं। उसके अलावा अभी बजट में 3 सड़कों की और घोषणा की है। हम 2 जिलों में तो हमने विगरसली ये शुरू कर दिया है, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में, और उसके बाद हम सभी जिलों में इस पर जाएंगे। राजधानी तो प्रायोरिटी पे है। राजधानी में भी आपने आज बताया है, हमने उस दिन भी निर्देश दिए थे, निश्चित रूप से हम इस पर भी कार्रवाई करवाएं। और कर लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ को गिरफ्तार कर लिया गया है। महेश नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। शांति भंग के आरोप में राजू ठेठ को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्वेज फॉर्म के मकान में ये आरोपी ठहरा हुआ था। और बता दें कि ठेठ की सुरक्षा में 3 प्राइवेट गनमैन लगे हुए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजू ठेठ से पुलिस पूछताछ में जुटी है। पुलिस को मिली थी ये जानकारी कि ठेठ इस इलाके में रुका हुआ है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल स्टोर्स पर नियंत्रण को लेकर उसकी रीब्रांडिंग शुरू कर दी है। रिलायंस के इस फैसले से फ्यूचर ग्रुप के स्टोर से जुड़े सभी लोग राहत की सांस ले रहे हैं। फ्यूचर ग्रुप के रिटेल स्टोर्स को रिलायंस रिटेल लेबल के तहत रीब्रांड किया जा रहा है। रिलायंस के इस कदम का फ्यूचर ग्रुप स्टोर से जुड़े विक्रेता, आपूर्तिकर्ता और कर्मचारियों ने स्वागत किया है और इसे रिलायंस का सकारात्मक कदम बताया है। और रिलायंस मतलब बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, और जिस हिसाब से कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, जिस स्पीड से कंपनी चल रही है और जिस हिसाब से स्टोर आ रहे हैं, ये सभी के लिए प्लस 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 बेनिफिट रहेगा। रिलायंस का वर्टिकल है, नेम है, उसमें जो ऑफर्स होंगे वो पैन इंडिया के लेवल पे होंगे। अच्छे से अच्छे ऑफर्स जो होंगे वो प्रोवाइड किए जा सकेंगे। इससे क्या होगा, जो रूरल एरिया का जो क्राउड है, इवन फॉर अ कस्टमर, फॉर अ स्टूडेंट्स, उनके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी। कस्टमर्स के लिए एक शॉपिंग हब ओपन हो जाएगा। फ्यूचर ग्रुप स्टोर से जुड़े सभी लोगों और कर्मचारियों ने रीब्रांडिंग से फ्यूचर ग्रुप स्टोर के कारोबार के पुनर्जीवित होने की उम्मीद जताई है। डेफिनेटली पैसा है रिलायंस के पास और द प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो हमें एज अ वेंडर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और हम भी क्रिएट कर पाएंगे। रिलायंस के कदम से उन लोगों को भी फायदा पहुंचा है जिन्होंने अपनी जगह फ्यूचर ग्रुप के स्टोर के लिए लीज पर दी थी। रिलायंस वालों के हम थोड़े से संपर्क में आए किसी तरीके से, किसी माध्यम से, तो उन्होंने फिर हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और इजी डे से हमने बिना किसी प्रॉब्लम के रिलायंस को दे दिया। अब रिलायंस में हमें कोई परेशानी नहीं है। फीलिंग बेटर, उनका स्टाफ भी खुश है। उनको बेचारों को नौकरियां जा रही थी, उनकी नौकरियां बच गई। हमें किराया अब टाइम से आता है। दरअसल फ्यूचर ग्रुप के रिटेल स्टोर्स पर रिलायंस इंडस्ट्री ने हाल ही में नियंत्रण लेना शुरू किया है। रिलायंस इंडस्ट्री के इस कदम से फ्यूचर ग्रुप से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है। इसके अलावा मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज इन स्टोर्स के कर्मचारियों को जॉब भी ऑफर कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस फैसले से फ्यूचर ग्रुप के रिटेल नेटवर्क के लगभग 30,000 कर्मचारियों की नौकरी सुनिश्चित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।